पदार्थ, पदार्थ मैटर, पदार्थ या द्रव्य। संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी हैं। कोई भी चीज जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसका आयतन हो या वह जगह घेरे, पदार्थ कही जाती है। एग्जाम्पल: हवा, भोजन, स्टोन, बादल, तारा, ग्रह और पशु तथा पानी का एक ड्रॉप, बालू या मिट्टी का कण इत्यादि। पदार्थ पदार्थ हैं कुर्सी, हवा, बादाम, सुगंध, कोल्ड ड्रिंक्स, परफ्यूम की सुगंध इत्यादि। पदार्थ नहीं हैं प्रेम, घृणा, सुगंध की सेंस, विचार, ठंडा सेंस या अनुभव। प्रेम या घृणा का कोई स्थान नहीं होता, सुगंध की सेंस का कोई स्थान नहीं होता, कोई वजन नहीं होता, इसलिए पदार्थ नहीं कही जाती। आरंभिक भारतीय दार्शनिकों ने कहा सारा संसार पंचतत्व से बना है: हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, पानी। हमारे शरीर की संरचना। हमारा शरीर ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1% व 60 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। शरीर जो है अंगों से बना होता है। अंग ऊतक से बने होते हैं, ऊतक कोशिका से बने होते हैं, कोशिका प्रोटीन फैट से बने होते हैं, फैट प्रोटीन कार्बन यौगिक से बने होते हैं, कार्बन यौगिक तत्वों से बने होते हैं। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सभी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से बने होते हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, 10.93% आर्गन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। हवा एक मिश्रण है। वातावरण में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस आर्गन 10.93% होती है। भूपर्वती की संरचना। हमारी पृथ्वी कौन कौन सी तत्वों से मिलकर बनी है? ऑक्सीजन की मात्रा 46%, सिलिकॉन की मात्रा 28.5% जो कि एक उपधातु है, एल्युमिनियम 8.2%, लोहा 5% इत्यादि से बनी है। पदार्थ की भौतिक प्रकृति। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इसकी प्रकृति बहुत छोटे होते हैं जो हमारी कल्पना से परे होते हैं। परमाणु का साइज 10⁻⁻15 होता है। पदार्थ के लक्षण। पदार्थ के कण लगातार चलते रहते हैं क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है या गतिज ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। पदार्थ कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्पेस या खाली स्थान होता है। विसरण का मतलब होता है मिक्स हो जाना, इसका अंग्रेजी होता है डिफ्यूशन। पदार्थ आपस में मिक्स हो जाए तो इसे विसरण कहते हैं। पदार्थ
पदार्थ प्लस पदार्थ मिलकर मिक्स हो जाए तो इसे विसरण कहते हैं। ताप बढ़ाने से विसरण की दर में वृद्धि होती है। जैसे पानी में नमक का घुलना। विसरण की दर गैस में सर्वाधिक होती है क्योंकि गैस बहुत तेजी से मिक्स हो जाती है। पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की 5 अवस्था होती है। पहला ठोस। ठोस के कण बहुत पास होते हैं। ठोसों का आकार आयतन निश्चित होता है, इनकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। ठोस कठोर होते हैं तथा बाह्य बल लगाने पर टूट सकते हैं लेकिन आकार नहीं बदलते। ठोस का संपीड्यता कंप्रेस्ड नगण्य होता है। ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। ठोसों का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठोसों के कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। देखिए यहाँ पर ठोस बहुत पास हैं जिससे कि इनका आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, इनका घनत्व बहुत कम है और ये मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है इसका काइनेटिक एनर्जी अर्थात जो है गतिज ऊर्जा बहुत कम है। दूसरी अवस्था है द्रव, जिसे कहते हैं लिक्विड। यह द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं उसी आकार की हो जाती है। द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का स्थान ले लेती है। द्रवों के बीच थोड़ा खाली स्थान होता है, इन्हें आसानी से कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। ये ठोसों की अपेक्षा कुछ हद तक कंप्रेस्ड किए जा सकते हैं। द्रव आसानी से बह सकते हैं, इसलिए इनको तरल कहते हैं। बहने की जो है इनके पास जो गुण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। द्रवों के कणों की गतिज ऊर्जा ठोसों की गतिज ऊर्जा से अधिक परंतु गैसों की गतिज ऊर्जा से कम होती है। द्रवों के कणों की गतिज ऊर्जा ठोसों की गतिज ऊर्जा से अधिक परंतु गैसों की गतिज ऊर्जा से कम होती हैं। द्रव का घनत्व कम होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं उसकी दीवारों के चारों ओर समान दाब डालता है। देखिए ठोस में बहुत पास कण थे इसलिए घनत्व कम था, लेकिन इसमें जो है काफ़ी स्थान है इसलिए इनके बीच जो है आकार इनका अनिश्चित होता है। जिस भी बर्तन में डालते हैं उस आकार का हो जाता है। तीसरी अवस्था है गैस। गैस का आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है, बल्कि जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन को पूर्णतः घेर लेते हैं। गैसों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है। गैस की गतिज ऊर्जा ठोस द्रव से दोनों से सबसे अधिक होता है। गैसों को संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा फैलती भी हैं। गैसों के अणुओं के बीच बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है, इसी कारण घनत्व बहुत कम होता है। एक गैस दूसरी गैस में आसानी से घुल जाती है या सबसे ज़्यादा विसरित हो जाती है। गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उस बर्तन की दीवारों के चारों ओर समान दबाव डालती है। गैस जिस बर्तन में रखी जाती हैं उस बर्तन की दीवारों पर चारों ओर समान दबाव डालती हैं।
गैसों के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल कम या शून्य के बराबर होता है, जिससे कण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। गैसों के कण चारों दिशाओं में भागते रहते हैं। गैसों में विसरण सबसे तेज होता है, इसलिए दूर तक खाने की खुशबू महसूस की जाती है। देखिए, गैस के कण बहुत दूर दूर हैं, इसलिए न तो इसका आकार निश्चित होता है, न तो आयतन। यह जिस बर्तन में रखा जाता है वह पूरी तरह से घेर लेती है। इसमें विसरण की दर भी बहुत तेज होती है, इसमें गतिज ऊर्जा बहुत तेज होता है, इसलिए जो है बहुत तेज घुल जाती है। पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह अत्यधिक उच्च तापमान पर इलेक्ट्रॉन गैसों से मुक्त होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन बन जाते हैं। इस रूप को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा एक आयनीकृत गैस है। यह बिजली का संचालन कर सकता है, लेकिन यह कैसे बिजली का संचालन नहीं कर सकता। इसमें मुक्त आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन होते हैं। प्लाज्मा विद्युत उदासीन होती है। एग्जाम्पल, प्लाज्मा का एग्जाम्पल तारे, सूर्य या तारा प्लाज्मा फॉर्म में होता है। नियॉन लैंप, प्लाज्मा स्क्रीन, जो पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी वो प्लाज्मा स्क्रीन होती थी। (1879) में सर विलियम क्रूक्स द्वारा प्लाज्मा की पहचान की गई। इन्होंने इसे उत्सर्जित पदार्थ कहा। 1897 में सर जे थॉमसन द्वारा इसकी प्रकृति की पहचान की गई। प्लाज्मा शब्द 1928 में लेग्यूमुनर द्वारा दिया गया। देखिए, प्लाज्मा का रूप आयनीकृत हो गई है, प्लस और माइनस, गैस प्लस और माइनस में बट गई है। देखिए, ये प्लाज्मा का रूप है। देखिए, प्लस और माइनस में गैस बट गया है, इसी को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक, और पदार्थ की पांचवी और अंतिम अवस्था, BEC, बोस-स्टाइन कंडेंसेट, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें गैस को परम शून्य 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस या -459.67 फ़ारेनहाइट की बहुत निकट तक ठंडा किया जाता है। BEC भविष्यवाणी 1924 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस के क्वांटम योगों के आधार पर की। सामान्यतया वायु के घनत्व के 100,000वां भाग तक उल्टा कम तापमान तक ठंडा करके BEC प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात 1/1000वां भाग तक ठंडा करके प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, BEC में सबसे कम ऊर्जा होती है। BEC में सबसे कम ऊर्जा होती है। BEC में सबसे कम ऊर्जा होता है। सॉलिड में BEC से थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा होती है। लिक्विड में इससे ज़्यादा ऊर्जा होती है। गैस में इससे ज़्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन प्लाज्मा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है।